इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संसद में दिए भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। अमित शाह ने संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया था। अब इसका जवाब देने के लिए बीजेपी पूरे देश में संविधान गौरव अभियान चला रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शिमला पहुंचे और उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है और कांग्रेस के पापों का प्रायश्चित नरेंद्र मोदी ने किया है। रेफरेंस भी है तो हमारे आपके साथ वार्ता रहेगी कि तर्क भी ढूंढा जाए, तथ्य क्या है इसकी शिनाख्त की जाए और तुलना की जाए कि पहले क्या था। 17 से लगभग 88 बार कांग्रेस की सरकारों ने 356 अनुच्छेद का उपयोग या दुरुपयोग किया है केवल सरकारें भंग करने के। और जब भी संविधान का संशोधन कांग्रेस की सरकार के द्वारा हुआ तो उसके पीछे की मंशा थी कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी का हित खतरे में था, उसको बचाने के लिए महिलाओं को लेकर शाहबानों का कर्म केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक वोट बैंक को नजर में रखते हुए। और अगर आप इसकी तुलना करें जो संशोधन मोदी जी के होते आए एक के बाद एक वो जनहित के लिए, उसमें अगर कभी कहा गया कि महिलाओं के लिए और जो कानून विधेयक लाए गए महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद में विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उनको तो अपने घर से ही ढूंढना है। बेटा बेटी, बेटी ना हो तो बेटी का बेटा, जब बेटी का दामाद, तो वो बाहर तो जा ही नहीं सकते थे। कैसे बर्दाश्त करते कि किसी दूसरे परिवार की बेटियां आ जाए बैठ जाए। जहां वहां आप अभी जिक्र हो रहा था शाहबानों के कानून का, यहां देखिए ट्रिपल तलाक, तुष्टीकरण की राजनीति ये करते रहे, लेकिन इनके पापों का प्रायश्चित मोदी जी ने किया। जो उस समाज की बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है कि यहाँ फैसला रसोई घर में नहीं होता या डाइनिंग टेबल पर बैठकर माँ बेटा नहीं करते। वो इतना विशाल संगठन है, सबकी राय ली जाती है, फिर एक कंसेंसस बनता है, तो इसलिए प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लगता है। लेकिन जब ये प्रक्रिया संपन्न होगी तो एक बार फिर से आपको अवकाश देंगे एक बार रूबरू होने का। इसी प्रकार EWS कल आया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आप क्यों नहीं ला सकते? आप तो गरीबी हटाओ कब से कह रहे थे 60 तक, लेकिन आपने गरीबी के नाम पर वोट लिया, उसको गरीब रहने दिया ताकि उसकी गुर्बत को आप शोषित कर सके। इस सरकार ने गरीब को सशक्त किया कि वो अपनी रोजगार स्वयं कमा सके। आपने रोजगार के लिए जो वैश्विक इस समय विकल्प है दुनिया भर में, वो उसके सामने लाए, उसकी जागरूकता पैदा की। लाल किले से मोदी जी ने आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। इस देश में स्टार्टअप की संख्या मात्र 350 थी। लोगों को समझ भी नहीं था कि स्टार्टअप शब्द का अर्थ क्या। आज बढ़कर के उसकी संख्या 1.5 लाख से ऊपर हो गई और दुनिया में हम तीसरे दर्जे में आकर। इसका मतलब है कि हमारे युवाओं में प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काबिलियत भी थी, मेहनत करने का मादा भी था, लेकिन आपने अपनी परिवारवाद को बरकरार रखने के लिए उसको पीछे रखा और दुहाई दे रहे अम्बेडकर। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र भारत की स्थापना की। संविधान इस देश को कांग्रेस पार्टी ने दिया और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त की जो स्थिति थी, जिसमें स्वास्थ्य संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते थे, वैसी अवस्था से जहां लोग भुखमरी का शिकार थे, सूखा पड़ता था और अकाल का सामना करना पड़ता था, ऐसी अवस्था से निकाल के भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्रीय मंत्री जो
बयान कांग्रेस पार्टी को लेकर हिमाचल में आकर दे रहे हैं वो तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक व्यक्ति की पूजा और चापलूसी करने वालों की पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान और देश के अंदर लोकतंत्र की बात। चलिए, इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस से नेता एसएस जोगटा हमारे साथ हैं। जोगटा साहब आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता सुशील हमारे साथ हैं। सुशील जी आपका स्वागत है। एसएस जोगटा जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं चर्चा की। अब बीजेपी कहती है कि आप लोग संविधान का अपमान करते हैं, अंबेडकर साहब का अपमान करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी उन्हें सम्मान नहीं दे रही है। आज जितेंद्र सिंह तो कुछ ऐसे ही कहते हुए नजर आए हैं। पहला रिएक्शन आपका सर आज की चर्चा पे। जी, आपके लोकप्रिय चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तमाम उन दर्शकों का भी जो इस चैनल को सुन रहे हैं। मैं तो ये गुजारिश कर रहा था कि जो जितेंद्र सिंह जी जो मंत्री जी हैं, राज्य मंत्री हैं शायद केंद्र में, वो यहाँ पर कुछ आपदा को लेकर के पैसे लेकर के आते। हिमाचल प्रदेश का जो केंद्र में ड्यू है 20,000 करोड़ के आसपास विभिन्न मुद्दों को लेकर के, शायद वो लेकर के आते हैं। वो हमारी बिल्ली हमारे को ही मैं हूं। हमारी पार्टी ने संविधान को बनाया, अंबेडकर जी हमारी पार्टी के थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और हम नेहरू जी के निर्देश पर, क्योंकि मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी की थी उन दिनों में केंद्र के अंदर, उन्होंने पार्टी को संविधान बनाया, अडॉप्ट किया, एनफोर्स किया, और आज हम अपने ही संविधान का विरोध करेंगे वाला? विरोध तो ये कर रहे हैं जो उन दिनों अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। संविधान का विरोध ये कर रहे थे जब हम बना रहे थे, जब हमारे प्रदेश को यहाँ तक कि हमारे स्टेट हुड हिमाचल में मंत्री जितेंद्र सिंह जी आए हैं। हमारे प्रदेश को जब स्टेट हुड मिलना था 1971 के अंदर, इंदिरा गांधी ने 4 फुट पर में उसके इनॉग्रेट किया, वहां पर घोषणा की रिज के ऊपर। तब इन्होंने कहा कि स्टेट हुड मारो ठुड। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना कुछ कथनी करनी इनमें रात दिन का फर्क है। हम अपने संविधान का कतई भी विरोध नहीं करते, हम इसको धर्म की भांति मानते हैं। संविधान हिंदुस्तान का धर्म है, हमारा एक इस तरह का एक मुखौटा है जिसके तहत देश चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसको एनेक्ट किया, एनफोर्स किया और बनवाया। अंबेडकर जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, आज वो अंबेडकर कांग्रेस को नहीं, अंबेडकर जी की को इसके के खिलाफ ये बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। इसका मतलब यही हुआ है ये संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, बजाय हमारे बीजेपी जो अभियान चला रही है वो अभियान को आप कैसे देख रहे हैं? फिर संविधान गौरव अभियान बीजेपी चला रही है ना। भारतीय जनता पार्टी जनता विरोधी है। 2 करोड़ नौकरियां पर साल देने का जो वादा किया था मोदी साहब ने 2014 में, उसका क्या बना? 15 लाख रुपए पर हेड में आने थे, उसका क्या बना? आज पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। प्रदेश को आपदा से लोग मरे हैं, 500-600 लोग मरे हैं और 12,000 करोड़ रुपए की इन्वॉल्वमेंट है। और इन्होंने बजाय जनता को बेवकूफ बनाने का, नौकरी को, बेरोजगारों की समस्या। ठीक है, चले मैं सुशील जी के पास अब जा रहा हूँ, फिर लौटकर आपके पास आऊंगा। जवाब ले लेते हैं। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने भी लगाया, उनका भी जवाब जरूरी है। सुशील जी कैसे देख रहे हैं? हाँ, पहला आपका रिएक्शन। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार हमारे सम्मानीय प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं जोगटा जी, आपको नमस्कार। पराग जी आपको नमस्कार करता हूं और मुझे सम्मिलित किया उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आज का विषय है जिस पर हमको बात करनी है वो अंबेडकर जी को लेकर के है। और कांग्रेस पार्टी, जोगटा जी कह रहे हैं, कहते हम लोगों ने तो अंबेडकर जी के सम्मान में बहुत कुछ किया है। मुझे लगता है शायद 2-4 चीजें अगर मैं स्पष्ट करके रखूंगा तो जोगटा जी की भी कुछ आंखें जो धुंधली हैं वो थोड़ी साफ हो जाएंगी। और जो इन्होंने जहां तक बात की है कि कुछ ड्यूज क्लियर किए हैं, तो वो मुझे लगता है वो पहले भी हमने इस पर काफी बात की। जो जो केंद्र से सहायता हो सकती थी वो सब सहायता देने का प्रयास किया है। और जहां तक ये बात हम लोग अभी अंबेडकर जी को लेकर के कर रहे हैं, मैं आपसे केवल जोगटा जी के माध्यम से भी और पराग जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबके बीच में 2-4 बातें लाना चाहता हूं। अगर कांग्रेस पार्टी को क्यों चुनाव के समय ही अंबेडकर जी की याद आती है, बहुत दुख का विषय है। आप कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल चुनाव की राजनीति बनाकर अंबेडकर जी को रख दिया, यह बहुत दुख का विषय है। जब जब चुनाव आते हैं आप केवल वोट लेने के लिए और वोट का इस्तेमाल करने के लिए आप अंबेडकर जी के नाम को इस्तेमाल करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी जो है ये आज का नहीं है इनका, ये हमेशा सत्य को तोड़ मरोड़ कर और बड़े अच्छे तरीके से झूठ बोलकर लोगों के बीच परोसती है।
जब अंबेडकर जी कांग्रेस पार्टी में थे, जब अंबेडकर जी जब मंत्री कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने एक हिंदू कोड बिल लेकर के आए। हिंदू कोड बिल वो लेकर के आए, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया। भाई उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपोज किया। अगर आप इतना सम्मान करते थे, क्यों अपोज किया उनके हिंदू कोड बिल को? और अंबेडकर जी को इस हरासमेंट को लेकर के जब उनको दबाया गया और उनकी बातों को अनसुना किया गया, इग्नोर करने का काम अंबेडकर जी को किया गया, उन्होंने रिजाइन किया है अपने मंत्री पद से। अंबेडकर जी ने कहां तो पढ़ाई, अंबेडकर जी ने वित्त की पढ़ाई की थी, कहां उन्होंने उद्योग क्षेत्र की पढ़ाई की थी, उस पढ़ाई को छोड़ करके उनको कानून मंत्री बना दिया। और जब वो बिल लेकर के आए तो उस बिल को नकार दिया गया। वहीं पे ही उन्होंने इग्नोर करना अंबेडकर जी को शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। और फिर आप देखिए, इसका जवाब जोगटा जी के पास नहीं होगा। फिर आप देखिए, जब अंबेडकर जी 1952 और 1954 में चुनाव लड़े हैं लोकसभा का, उस समय कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने अंबेडकर जी के खिलाफ कैंडिडेट दिया। और जिस कैंडिडेट जो वो कैंडिडेट दिया, कैंडिडेट ही नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। नेहरू जी ने खुलेआम उस कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार किया ताकि अंबेडकर साहब चुनाव हार जाएं। और विडंबना देखिए, जब जिस कैंडिडेट से अंबेडकर साहब चुनाव हारे, उस कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी ने पद्म भूषण दे दिया। यह बात कर रहे हैं सम्मान की, यह सम्मान दिया इन्होंने। और दूसरा, मैं आपको बहुत और स्पष्ट चीजें मैं कह रहा हूं, अंबेडकर जी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही जब त्रस्त हुए, उन्होंने रिजाइन किया अपने पद से, लेकिन उस रेजिग्नेशन लेटर को नेहरू जी ने लोगों के सामने नहीं आने दिया। यह काम कांग्रेस पार्टी ने किया। उसके बाद से अगर हम कांग्रेस पार्टी केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है, और उसके अलावा इसके ऊपर कोई काम, मैं देखिए एक और मैं बड़ा बात बहुत स्पष्ट कहूंगा, अगर कोई काम किया, अगर कोई आपका वरिष्ठ नेता होता है, आप उनके याद में स्मारक बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया क्या जब तक इनकी सरकार रही? भारत रत्न के लिए बाबा साहब को जब गुजर गए तो 1990 में जाकर भारत रत्न बाबा साहब को मिला, जब उस समय गैर कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस ने आज तक कभी इस पर काम क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सत्ता में आई, सर्वप्रथम हमारे जो जितने भी हमारे पुराने जो लोग हैं, जो ऐसा है जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए जिनका समर्पण रहा है, अब बाबा साहब के लिए पंच तीर्थ के नाम से स्मारक बनाने का काम किया है। ये काम अगर ये सम्मान दिलाना था तो ये बीजेपी को क्यों करना पड़ रहा है? ये तो मैं जितेंद्र जी की बात, जो हमारे माननीय राज्य मंत्री हैं, उनकी बात का समर्थन कर रहा हूं कि अगर पाप कांग्रेस पार्टी ने किए हैं तो प्रायश्चित भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं आपको यह भी कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी जब सरकार केंद्र में कांग्रेस पार्टी की थी, अगर उस समय भी इन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को अगर इग्नोर किया है, तो उनकी प्रायश्चित करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। और इनके नेतृत्व का भी अगर कोई, जैसे माननीय मनमोहन जी अभी गुजरे हैं, उनके नेतृत्व में भी अगर उनका सम्मान ये नहीं कर पाएंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी। चलिए जुगटा साहब से सवाल ले लेता हूं, जवाब ले लेता हूं। जुगटा साहब, अब सुशील जी जो कह रहे हैं उससे तो यही लग रहा है केवल सिंबॉलिक तौर पर ही आप सम्मान कर रहे हैं, या तो टी शर्ट पहनकर कर दे रहे हैं सम्मान, या माल्यार्पण कर दे रहे हैं उनकी प्रतिमा पर, मूर्ति पर, लेकिन उनके वचनों पर नहीं, उनकी नीतियों को नहीं अपना पा रहे हैं। ऐसा है क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी जो बड़े मुद्दे उठाने का जो प्रयास कर रही है, अंबेडकर जी हमारे सम्मानीय व्यक्ति रहे हैं कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस का ये आंतरिक मामला था, उनको टिकट देनी थी नहीं देनी थी, और इन्होंने जो आरोप लगाए बिल्कुल निराधार हैं। मैं तो सबसे पहले ये कहता हूं कि भी, यानी अंबेडकर जी की विचारधारा से आप लोग सहमत नहीं थे, इसीलिए उनको टिकट नहीं दिया या फिर उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ये तो सीधी बात है, फिर इसको सीधे बोलिए ना। मैं यही कह रहा हूं जोगटा जी, ये मैं कोई निराधार बातें नहीं कर रहा, मेरे पास इसके तथ्य हैं। आप हर जगह किसी भी साहित्य में आप पढ़कर देख लीजिए, उनकी विचारधारा को, अंबेडकर जी की विचारधारा को बिल्कुल उससे कांग्रेस पार्टी ने अलग हट करके काम किया। जुगटा साहब की बात भी सुन लेते हैं सुशील जी एक बार। ठीक है, जुगटा साहब बोलिए। पार्टी के पास हमारे परिवार के अंदर झांकने का जो प्रयास इन्होंने किया, इन्होंने तो अपने जो पार्टी में जो, अंबेडकर साहब किसी परिवार के तो ही ना सर। जुगटा साहब, आप उनको सीमित क्यों कर रहे हैं? उनको सीमित मत करिए सर। वहीं आ रहा हूँ, ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। हमने किसको टिकट देनी थी, किसको नहीं देनी थी? आपने तो शरण लाल कृष्ण आडवाणी जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया है वाजपेयी जी के साथ मिलकर, मुरली मनोहर जोशी, मिस्टर सिन्हा और एक दूसरे सिन्हा, उनको घर में बिठा दिया।
आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों करते हैं? आप मेरे मूल बातों का जो मुद्दों का जो जवाब है वो दीजिए। अंबेडकर को ने जो हमारे जो निष्ठा थी, उनके प्रति जो आस्था थी, वो आज बरकरार है। मैं तो ये कहता हूँ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अगेंस्ट जो है एक डेफेमेटरी केस दायर किया जाए, जो ये पार्लियामेंट में अनाप शनाप बयानबाजी अंबेडकर को लेकर के कर रहे हैं, इसका मैं विरोध करता हूं। और उनके पास काम कुछ नहीं है, बजाय ये कि भी किस राज्य को क्या करना है, किस राज्य को ऊपर उठाना है, किस राज्य को कितने पैसे देने हैं, उनके ड्यूज देने हैं कि नहीं देने। और अनिल अंबानी और अदानी को देश को गिरवी रख करके इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अनिल अंबानी का जो 2200 करोड़ रुपए का जो रिश्वत मामला का जो बन रहा था, वो कंपनी ही बंद कर दी है इनकी सिफारिश के ऊपर। और दूसरे जो हिमाचल प्रदेश का जो ड्यूज बनते थे उनकी बात करें जितेंद्र जी, ऐसा लग रहा है जुगटा साहब की बातों से वो चर्चा इस मुद्दे पर करना नहीं चाह रहे हैं। ये एक हमारा आंतरिक मामला था कि हमने ठीक है सर, लेकिन बाबा साहब आंतरिक मामला नहीं हो सकते हैं जुगटा साहब, इस बात को समझना होगा। लेकिन सुशील जी सवाल आप लोगों के ऊपर भी ये है। ठीक है जुगटा साहब, जवाब ले लेता हूँ मैं, एक एक करके बोले प्लीज, थोड़ा सा रुकिए, लगातार नहीं सर, लगातार नहीं। सुशील जी, सवाल ये है कि गृहमंत्री जी ने सदन के अंदर जो बार बार अंबेडकर बोला, मैं चाह रहा हूं उसको सर आप क्लियर करें सर, उसका क्या उसके मायने थे, उसमें अपमान कैसे हुआ? देखिए, मैं एक दो बातें मैं बहुत कांग्रेस पार्टी की नेता रिएक्शन दे रहे हैं। जी, मैं देखिए बहुत स्पष्ट दो तीन बातें आपके मध्य रखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से जोगटा जी कह रहे थे कि भाई इग्नोर किया, तो अगर मैं वो चिट्ठे खोलने लग जाऊंगा तो मुझे लगता है डिबेट कहीं और पहुंच जाएगी। एक मैं आपसे बस दो तीन बातें इसमें मैं कह लेता हूं कि देखिए, ये गृह मंत्री जी का जो बयान था, उस बयान की आधी क्लिपिंग दिखाकर तोड़ मरोड़ करके उस बयान को पेश किया गया, क्योंकि यही काम कांग्रेस पार्टी करती है। इनका सोशल मीडिया पूरा इसी काम में लगता है कि कैसे सच को झूठ और झूठ को सच कर रहा है। केवल और केवल उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया क्योंकि चुनावी बेला आ रही है और कांग्रेस पार्टी ने वोट कैसे बटोरने हैं उसकी खासी टेक्निक इन्होंने तैयार की, ऐसा बोल करके। मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आप संविधान के प्रति ही इतनी ही आपको संवेदना थी, तो आपको जिस समय इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी ने लगाई थी, उस समय संविधान में 88 प्रकार के चेंजेस किए गए। और पराग जी, ये चेंजेस इसलिए नहीं किए गए कि आम जनमानस को इसकी सुविधा मिले, वो चेंजेस इसलिए किए गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सहूलियत के हिसाब से चेंजेस होने थे। वो चेंजेस संविधान में किए गए। और ये आज बात कर रहे हैं संविधान की, हमने संविधान की रक्षा कर दी हमने। देखिए, ये सब बेबुनियाद बातें हैं, केवल ढकोसला है और वोट की राजनीति का मात्र एक जरिया यहां पे इन्होंने जो है वो प्रस्तुत किया, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अगर मैं बात कर दूं प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे बात कर दूं, हम लोग महिला आरक्षण की बात करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी कभी महिला आरक्षण की बात करती? क्यों नहीं करती, वो मैं बताता हूं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास केवल एक व्यक्ति है, उसके लिए इन्होंने काम करना है, एक परिवार के लिए काम करना है। मैंने पहले भी कहा, हम भारत रत्न की बात करते हैं, नेहरू जी को मिल गया, इंदिरा जी को मिल गया, राजीव जी को मिल गया, लेकिन चुनाव में देश हित की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, कर्जे की बात करें। आज हिंदुस्तान जो है कर्जे के मामले में 225 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा है। ठीक है सर, चर्चा उस पर भी होती है सर, लेकिन आज जिस पर चर्चा उस पर ही रही है तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए पराग जी, मुझे लगता है कि ये विषय से जोगटा जी, आप विषय आज संविधान का है तो हम संविधान के निमित्त बात करें तो अच्छा रहेगा। संविधान निर्माता जो हैं उनके निमित्त हम बात करें। ये संविधान निर्माता वो हैं जोगटा जी जिनका संविधान बनाने में और उनके साथ लगे कई असंख्य लोगों ने, जिन्होंने अपनी प्राण की आहुतियां आजादी के समय दे दी। उन आहुतियों की, उनकी प्राण की आहुतियों का जो है ये फलस्वरूप हुआ कि संविधान निर्मित हुआ। और जिस संविधान के निर्माता अंबेडकर जी थे, आप सुन लीजिए, जिस संविधान के निर्माता अंबेडकर जी थे, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उनकी एक चित्र नहीं लगवा पाई कांग्रेस पार्टी। कैसा सम्मान दे रही है कांग्रेस पार्टी? उस चित्र को लगाने के लिए भी इंतजार करना पड़ा। जब गैर कांग्रेस की सरकार आई तब जाके माननीय जो है अंबेडकर साहब का चित्र सेंट्रल हॉल में लगा। और हम बात कर रहे हैं कि हम बिल्कुल संविधान और संविधान निर्माता की सोच की बचाने की बात कर रहे हैं या उनके सम्मान की बात कर रहे हैं। देखिए, ये कई चीजें हैं जिसके ऊपर हम सबको जो है सोचने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिस भी व्यक्ति ने समाज के लिए कोई काम किया है और आगे बढ़ के देश के लिए हित में कोई काम किया है,
हमने उनको सम्मानित करने का, ठीक उनकी है। याद में स्मारक बनाने का काम किया और करते रहेंगे। ठीक है, चाहे आप सरदार पटेल की समय का बात कर थोड़ा लीजिए, सा अभाव है, चाहे आप इसलिए मौलाना ये आजाद final जी की बात reaction कर अपने लीजिए, चाहे अब्दुल लेने के लिए आ कलाम रहा हूं, ठीक आजाद है। जी की बात कर लीजिए। चलिए, आप रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत निष्पक्ष गुप्ता रही है। साहब, रुकिए, भारतीय थोड़ा जनता सा पार्टी ने रुकिए, आप हमेशा रुकिए। कहा है जो भी मेरी व्यक्ति बात विचारधारा नहीं, देश और आपकी बात राष्ट्र के पूरी लिए आई प्रथम सर, रहेगी, अधूरी उसको कैसे हम रहने सम्मान दूंगा? करेंगे। आपकी बात पूरी करें, होगी। आप रुकिए, बाकी थोड़ा सा छोड़िए। रुकिए, मेरा सवाल भी आप सुन ये लीजिए पहले। बताएं कि दीज आर ऑल फैब्रिकेटेड स्टोरीज बीइंग नरेटेड बाय मिस्टर सुशील जी। जोगटा साहब। ऐसा कहीं हो सकता है कि अम्बेडकर जी का चित्र पार्लियामेंट में ना हो? इतना झूठ आप जोगटा साहब रुकिए, नहीं रुकिए सर, ऐसा नहीं होगा, प्लीज रुक जाइए सर। अरे रुक जाइए प्लीज, समय कम है, आप दोनों से निवेदन है मेरा, रुक जाइए। अरे रुक जाइए सर प्लीज, डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए, मजबूरन ऑडियो मुझे गिराना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा सर। जोगटा साहब, बहुत संक्षेप में एक फाइनल रिएक्शन। आपकी आवाज नहीं जा रही है अभी ऑन एयर। जोगटा साहब, आपकी आवाज नहीं जा रही है, रुक जाइए। सुशील जी भी चुप हैं, आप भी चुप हो जाइए प्लीज। जोगटा साहब सवाल तो लीजिए। जोगटा साहब सवाल सुन लीजिए। केवल सदन के अंदर राहुल गांधी के नीली टी शर्ट पहन लेने से ही क्या सम्मान अंबेडकर साहब को मिल जाएगा? जोगटा साहब बहुत जल्दी फाइनल रिएक्शन एक। आप उसकी बात करें। भारत पर भाई, 225 जोगटा साहब, करोड़ रुपए का सवाल कर्जा पर आ है, जाइए सर, आपकी जिसमें गाड़ी तो 12,000 रुकी नहीं रही है। करोड़ रुपए जो है ब्याज के रूप में देना पड़ रहा है। अभी हिमाचल प्रदेश इनकी सरकार के बारे में इनकी हमारे पराग जी, 20,000 करोड़ रुपए का जो हमारे पराग जी, आज लगता है वो दीजिए। कर्ज पर और पेमेंट पे ही चर्चा करना चाह रहे हैं जोगटा साहब। हम कल कर चुके हैं सर चर्चा इस पर, पराग जी, परसों भी की थी। हम इनकी लगातार इस पर गाड़ी चर्चा करते जब रहते हम हैं, लोग देश की स्थिति है उस पर भी। बाकी आप छोड़िए इन बातों को, फालतू की बातों को। अरे हमारे- सर, मैं जोगटा मुझे साहब, लगता है अरे आज का विषय फालतू नहीं है सर। आज अंबेडकर साहब का विषय, फालतू विषय बता रहे हैं देखिए, उसको आप। जोगटा जी, आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा नहीं कह गजब सकते। सर। जोगटा जी, अपने शब्दों को वापस लीजिए। आज का विषय फालतू नहीं है। अंबेडकर जी हमारे सम्माननीय हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये फालतू विषय। क्या ये फालतू आपको लग रहा है? अंबेडकर जी ने जो अपना जीवन जिन्होंने संविधान बना करके दे दिया हो, वो ये फालतू में क्या आप ऐसी बात कर रहे हैं? आप ये कैसी टिप्पणी आप कर रहे हैं जोगटा जी? आप सम्माननीय, आप जो है एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप आज के विषय को फालतू बोल रहे हैं। पर आप जी ये कैसी डिबेट हम लोग कर रहे हैं? मैंने तो साहब कह दिया, सुशील जी, मैंने तो कहा कि ये फालतू कैसे हो सकता है? आज अंबेडकर साहब का विषय फालतू कैसे बोल रहे हैं सर? कर दिया आपने, ये कैसे बोल दिया जोगटा जी आपने? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है इस बात को सुन करके। आपने मैं बहुत हताश हुआ हूं। जी का टेंडर नहीं भरा हुआ है। अरे जोगटा साहब की गाड़ी अटक गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। जोगटा साहब एक मिनट, सुशील जी रुकिए जरा, रुकिए सर जरा, रुकिए जोगटा साहब, रुकिए। अरे सवाल सुनिए सर, अरे जोगटा साहब सवाल सुनिए, लगातार मत बोलिए, उसकी बात करें। ऐसे चर्चा नहीं होती है। जोगटा साहब इतने वरिष्ठ हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? अरे थोड़ा रुकिए महाराज प्लीज। जोगटा साहब, आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, नेता हैं, कैसे चर्चा कर रहे हैं सर? क्या विषय फालतू है आज का? आज का विषय फालतू है। नहीं, फालतू मैंने तो नहीं तो कहा। फिर- ये कई महिलाओं की तो तरफ सर चले जाते हैं। जो चर्चा हम कर रहे हैं उस पर रुकिए ना सर। चित्र की तरफ चले जाते हैं। ये अरे कोई जो मुद्दे- चर्चा कर रहे हैं उस पर बात करिए, आप भटक रहे हैं सर। अगर जवाब नहीं है तो मना करिए, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, अभी वाइंड अप कर नहीं, दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जवाब, इनकी बातों का जवाब। तो मैंने ये जी, मैं पूछा अपनी क्या बात टी शर्ट पहन लेने से ही अंबेडकर साहब को सम्मान मिल जाएगा, या पद चिन्हों पर भी चलने की जरूरत है? कांग्रेस का पक्ष क्या है सर, बताइए आखिरी संदेश में अपनी जनता को। हमारा बोलिए। पक्ष अंबेडकर जी हमारे पूजनीय आदमी थे, नेता थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनका जो किए हुए कार्य है देश हित में, वो हमारे सर माथे हैं। ये वहां तक चले गए भी उनका चित्र पार्लियामेंट में नहीं लगा रखा ठीक है सर। कहाँ कौन अरे उस पर चर्चा हो चुकी है, आगे भी होती रहेंगी बहुत। और ये चलिए, constitution पूछनीय है और सुशील जी, ठेकेदार थे नहीं, ना आज भी बने। और रहेंगे भी ये देश अंबेडकर हित साहब। की बात सुशील जी करें फाइनल तो रिएक्शन बहुत मैं- जल्दी से। Constitution कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। पराग जी, पराग जी। और ठीक है कांग्रेस जोगटा साहब पार्टी ने रुकिए, अब इसको सुशील जी लागू बहुत किया संक्षिप्त, है। बहुत जल्दी सर, समय नहीं अब। देखिए पराग जी, मैं एक दो विषय में बहुत गंभीर, देखिए अगर जोगटा जी आज के विषय की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और इस विषय को ये ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए हम अंबेडकर जी के सम्मान की बात कर रहे हैं और चित्र की बात में जोगटा जी थोड़ी आप पहले देख लीजिए, एक बार स्टडी कर लें, ये ऐसा ही हुआ है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने देश के लिए कोई बलिदान दिया है, जिन लोगों का देश के लिए कोई बलिदान रहा है समाज के लिए, उन लोगों को आप भूल जाएंगे क्या? ठीक है सर, मैं आज ऐसे ही आप लोग मैं जो है, इजाजत वापस चाहूंगा आपको- सुशील जी और जोगटा साहब दोनों से, क्योंकि समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है आज की चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया जोगटा साहब आपका, बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका, आप दोनों जुड़े, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा। लेकिन संदेश ये होना चाहिए कि अंबेडकर साहब का सम्मान सिंबॉलिक नहीं बल्कि उनकी नीतियों का होना चाहिए।